सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो हुआ है उस हवाले से कि जहाँ पे एक नहायत अहम कानूनी पेशरफ सामने आई है। ये मामला सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से रिलेटेड नहीं है या उसके हवाले से पेशरफ जो से है वो तक महदूद नहीं, बल्कि उसके अदालत अहकामात, बुनियादी हकूक़ और कानून के अमलदारी जैसे बड़े आइनी सवालात भी इस लिहाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील और उनके कानूनी नुमाइंदे ने दावा किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक साबिक हुक्म पर मुसलसल अमल दरामद नहीं किया गया। उनके मुताबिक 24 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान से हफ्तावार मुलाकातें बाकायदे शेड्यूल के तहत कराई जाएंगी, जिसके लिए मखसूस दिन मुकर्रर होंगे और मुतल्लिका फहरिस्तें फराहम की जाएंगी। वकील जो सलमान अकरम राजा हैं, जिनके बारे में बात कर रही हूँ, वकील का मौक़िफ़ था कि इस अदालती हुक्म पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। उनके मुताबिक मुलाकात के लिए तमाम दरख्वास्तें और रिकॉर्ड अदालत में पेश किए गए, लेकिन जेल इंतजाम में मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें अदालत की दरख्वास्तों के बाद मुस्तरद कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी पहली समाअत कई माह बाद हुई। वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद उस वक्त के सुपरिटेंडेंट डाला जेल, मुतल्लिका हुकाम, होम सेक्रेटरी, विफाकी दाखिला सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी किए गए। ठीक है, और जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया गया है। आइंदा समाअत तकरीबन 3 हफ्तों बाद मुतवक्के बताई जा रही है। अपनी गुफ्तगू में वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मामला सिर्फ इमरान खान की मुलाकातों का नहीं बल्कि अदलिया की साख का भी है। उनका कहना था कि अदालत के अहकामात पर अमल ना हो तो फिर कानून की हुक्मरानी कैसे कायम रहेगी और शहरी इंसाफ के लिए किस दरवाजे पर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों ने यह भी सवाल उठाया कि जेल कवानीन और SOPs के मुताबिक कैदी की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होती, जबकि माजी में ऐसी मीडिया टॉक्स सामने आती रही हैं। इस सवाल के जवाब पर वकील जो सलमान अकरम राजा है, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले मुलाकात का बुनियादी हक दिया जाना चाहिए, इसके बाद अगर किसी कानूनी या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होती है तो मुतल्लिका इदारे इसका जायज़ा ले सकते हैं। उनका कहना था कि किसी कैदी या को सिर्फ इस खदशे की बुनियाद पर मुलाकात के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता या वो बाद में सियासी गुफ्तगू करें। उन्होंने इजहार राय की आज़ादी का हवाला देते हुए कहा कि आइन शहरियों को इजहार ख्याल और मालूमात तक रसाई की बुनियादी हकूक देता हूँ और उनके मुताबिक सियासी गुफ्तगू में उन्हें हकूक का हिस्सा है। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी के बाद जेलों में और कवानीन की तशरीह आज बुनियादी हकूक के तनाजुर में होनी चाहिए। यहाँ ये बात भी अहम है कि तमाम नकात वकील सफाई के मौक़िफ़ पर मबनी है। दूसरी तरफ हुकूमत, जेल इंतजाम में मुतल्लिका इदारों, सरकारी इदारे जो हैं, उनका मौक़िफ़ भी इस मुकदमे में अहम होगा और अदालत दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद ही कोई हतमी फैसला करेगी। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने अहकामात पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने में मज़ीद इक़दाम करेगी? क्या जेल का मुलाकातों के हवाले से मौजूदा जो तरीक़ेकार में कोई तब्दीली आएगी और क्या ये मुकदमा मुस्तकबिल में कैदियों के बुनियादी हकूक से मुतालिक एक अहम कानूनी मिसाल बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आइंदा समाअत में सामने आ सकते हैं। अपनी जो राय है इस हवाले से वो मुझे ज़रूर बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन क्या हो सकता है? इमरान खान केस में नोटिस में इमरान खान जो केस जो है वो नोटिस उसको जारी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? या अदालत का जो है वो जो मुकाबला है वो रियासत के साथ है, क्या है क्या नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कैद तन्हाई के हवाले से बात की जाए तो ये बात भी सामने आ रही है कि इमरान खान की कैद तन्हाई जेल में के खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्ज़ामात नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। साबिक वज़ीर आज़म बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट डियाला जेल हक़ाइक़ पर मबनी तफसीली रिपोर्ट पेश करी, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी इस पर किया गया है और यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि कैद तन्हाई और जेल में के खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्ज़ामात नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, और खादिम जस्टिस हुसैन सुमरो ने अलीमा खानम और जो से है उनकी जो हमशीर है मानिका, जो अलीमा खानम और हमशीरा मानिका की दरख्वास्तों पर 10 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्तों में कैद तन्हाई और जेल के में खिलाफ कानून सलूक के संगीन जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए। इन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सका।
सकता और ना ही किसी दूसरे फरीक को नोटिस बगैर जेल हुकाम की रिपोर्ट बगैर मुस्तरद किया जा सकता है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि कैदी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में सख्त कैद और कैद की सजा सुनाई गई थी। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सजा बिल्कुल भी नहीं दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने दावा किया है कि कैद तन्हाई में रखने के इल्जाम झूठे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सियासी मकासद के असूल के लिए ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतालिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल हकायक पर मबनी तफसीली रिपोर्ट पेश करे। ठीक है, और ये कहा जा रहा है, फिर उसके बाद अलीमा खानम की जानिब से ये बातें सामने आ रही हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी मुलाकातों का जो तमाशा मत बनाएं, आप लोगों से गुजारिश है, कोई सवाल अगर नहीं है तो फजूल टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, और ये कहा गया है, जो ये बात क्यों कही गई, उन्होंने इकरारुल हसन की पार्टी के हवाले से जब सवाल हुआ तो इस हवाले से उन्होंने उनकी बहनों ने जवाब दिया। उन्होंने कहा फजूल हमारा टाइम ज़ाया ना कर, अगर आपका कोई सवाल है तो ठीक है आप कर लें, नहीं सवाल है तो फिर प्लीज़ आप टाइम ज़ाया ना करें, इस तरह के स्टूपिड किस्म के हमारे साथ सब काइंडली सवाल मत करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बहनें हैं अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी मुलाकातों का तमाशा मत बनाएं, अगर कोई सवाल नहीं है तो फजूल टाइम ज़ाया ना करें। ये जवाब उन्होंने जो एंकर हैं, जो साबिक एंकर रह चुके हैं, इकरारुल हसन की पार्टी के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जो ऑथेंटिक भी है उनका ये कहना बनता है कि आप बहनें जेलों के बाहर खड़ी हुई हैं, आप बैठ के वहां पे उस बंदे के बारे में बात करें जिसका कुछ तुक नहीं बनता, और वो बंदा मतलब आउट ऑफ नोवेयर। खैर एनीवेज, मीडिया वालों को भी थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए। अगर आप लोग जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, क्या सवाल करना, किससे क्या सवाल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे ख्याल से एक जर्नलिस्ट के लिए ऐसे सवाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर अब उनको जवाब मिल गया तो मेरे ख्याल से उनको ठंड पड़ गई होगी। खैर एनीवेज, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने अवाम और कारकुनों पर दबाव का जिक्र करते हुए कहा है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। लोगों को रातों को फ़ोन कॉल्स पर बाकायदे धमकियां आती हैं। उन्होंने अडियाला जेल के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। हमने ये तजवीज़ दी है कि इस संगीन मसले को अब इकट्ठे होकर असम्बली में उठाएं और खुलकर बात कर बताएं कि आखिर कौन धमकियां दे रहा है। याद करें इमरान खान ने एक जलसे में कहा था, अगर ये आपको धमकियां दें तो उन्होंने तो आपने जो है वो तो वापस उनको धमकियां दो। ठीक है, उन्होंने वफाकी हुकूमत और जेल इंतजामिया के बयानियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि इमरान खान की कैद तन्हाई का मुकम्मल खात्मा और उनके तमाम हुकूक को बहाली चाहते हैं। हम पिछले 4 माह से यही कह रहे हैं कि उनका मुकम्मल इलाज करवाया जाए, इमरान खान और बुशरा बीबी के तमाम हुकूक बहाल किए जाएं। हमने ऐसा क्या गलत बोला है? ये लोग झूठ खुद बोलते हैं, झूठा बयानिया भी खुद बनाते हैं। हमारा शुरू से लेकर आज तक सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो ये कि एक मुलाकात नहीं बल्कि मुकम्मल इलाज, तमाम हकूक की बहाली और कैद तन्हाई का खात्मा किया जाए। ये उन्होंने बात की है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की है कि अलीमा खानम ने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर सुपरिटेंडेंट जेल को एक शख्स की मुलाकात की दरख्वास्त दिलवाना दरअसल वफाकी वजीर मोहसिन नकवी की एक सोची समझी साजिश थी। हमें हमारे वकला ने इस दरख्वास्त को देने से साफ मना किया था। अगर दरख्वास्त से ले गई तो इमरान खान पर से हर हफ्ते 18 अफराद की मुलाकात के जो लार्जर बेंच के ऑर्डर्स हाई कोर्ट को पास करेगी। मोहसिन नकवी दरअसल ये चाहता है कि हम दरख्वास्त दें ताकि लार्ज बेंच का वो तारीखी ऑर्डर जाया हो जाए। ठीक है, इमरान खान की दूसरी हमशीरा नौरीन जो न्यासी हैं, उन्होंने जेल-ओ-काम के रवैये पर बात करते हुए कहा कि आज भी हम बिल्कुल टाइम पर पहुंचे हैं और पिछली दफ़ा भी टाइम पर ही पहुंचे थे। ये सिर्फ उनके बहाने हैं कि हम वक्त पर नहीं पहुंचे। जेल-ओ-काम में से कोई भी हमसे बात करने के लिए बाहर नहीं आया और ना ही हमने किसी से कोई बात की थी। अब भी हमने SHO को कहा है कि वो अंदर इतला दें कि हम आ गए हैं, जिस पर उन्होंने अंदर इतला भिजवा दी है, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। ये हैं जी, ये वो सारी चीज़ें जो अभी तक सामने आ रही थी और इंतहाई कोई अफसोसनाक चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में चल रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इस मुल्क में एक जर्नलिस्ट को ये चाहिए कि वो एक जर्नलिस्ट बन के सवाल करें, रादर देन कि आप जा कहाँ पे रहे हैं और पूछ आप क्या रहे हैं, बहनें क्या कर रही हैं वहां पे, लड़ रही हैं अपने भाई के लिए, और आप वहां पे जाके स्टूपिड किस्म के सवाल करने के बजाय आप वो उस काम के लिए